हेलो फ्रेंड्स, अपना टाइम भी आएगा कि आने वाले एपिसोड की अपडेट जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एपिसोड की शुरुआत राजेश्वरी से होती है, जो राजमाता दिग्विजय से पूछती हैं कि वे कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं और वे किसी अजनबी को अपने साथ कैसे रहने दे सकते हैं। वीर उसे बताता है कि उसका मरीज उसकी जिम्मेदारी है, इसलिए उसका मरीज उसके साथ तब तक रहेगा जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। और वह रानी को रणविजय को घर लाने के लिए धन्यवाद देता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। राजेश्वरी रानी को उसकी अनुमति के बिना घर लाने के लिए डांटती है और उससे कहती हैं कि रानी को इस फैसले के लिए पछतावा होगा और वह वहाँ से चली जाती है। दिग्विजय ने रानी को राजेश्वरी के गुस्से के बारे में चेतावनी दी। वह उससे कहती हैं कि उसने वीर की खुशी के लिए सब कुछ किया। राजमाता रानी का समर्थन करती हैं। दिग्विजय उनसे कहते हैं कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राजेश्वरी रणविजय को कभी न देखें। विक्रम वहाँ आता है और पूछता है कि रणविजय कौन है। इस बीच वीर रणविजय को बिस्तर पर लेटा देता है और बेहोश रणविजय से बात करता है। वह उससे बताता है कि वह खुश हैं कि अब वह ठीक हैं और वह उसे जल्द से जल्द ठीक करना चाहता है। रानी विक्रम से झूठ बोलती हैं कि वे व्यापार के बारे में बात कर रहे थे और यह बताकर कि वह वीर के मरीज को घर ले आई है, विषय को बदल देती हैं। वह उससे कहती हैं कि उन्हें जल्द से जल्द वीर को बेगुनाह साबित करना होगा। वह उसे वहाँ से ले जाती हैं। वीर रणविजय की देखभाल करता है। रानी और विक्रम अस्पताल पहुँचते हैं और सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। वह वीर की पानी की बोतल को देखती हैं और उससे कहती हैं कि उसे लगता है कि किसी ने पानी में स्पाइक कर दिया है। उन्हें पता चलता है कि अस्पताल के कर्मचारी पानी की बोतल कूड़ेदान में फेंक देते हैं और उन्हें पानी की बोतल कूड़ेदान से मिलती है। वह बोतल को सूंघता है और उसे बताता है कि उसका संदेह सही है और जांच के लिए लैब में ले जाता है। वह वीर को बुलाती है और उससे पूछती है कि सर्जरी से पहले उसे पानी की बोतल किसने दी थी। वह उसे बताता है कि राजेश्वरी ने सर्जरी से पहले उसे वह बोतल दी थी और उससे पूछती हैं कि वह अब इसके बारे में क्यों पूछ रही है, लेकिन वह उससे सच्चाई छुपाती है और कॉल काट देती हैं। वह यह पता लगाने के लिए अस्पताल जाता है कि रानी उससे क्या छिपा रही है। राजेश्वरी उसकी बातचीत सुन लेती है और सोचती है कि वीर को यह नहीं पता होना चाहिए कि उसने उसका पानी उगल दिया। सुरक्षा गार्ड ने वीर को अस्पताल में घुसने से रोक दिया। विक्रम सुरक्षा गार्ड को वीर को रोकने के लिए डांटता है। वीर उससे पानी की बोतल के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ रानी राजेश्वरी को बोतल दिखाती हैं और उससे पूछती हैं कि राजेश्वरी इतना नीचे कैसे गिर सकती हैं। राजेश्वरी उससे बताती हैं कि वीर उसका बेटा बनने के लायक नहीं है और वह साबित करता रहता है कि वह एक अनाथ है। चंपा जय को सीधा प्रसारण दिखाती है। जय यह देखकर मुस्कुराता है और नंदिनी ने नोटिस किया कि उससे मोबाइल छीन लिया और पूछा कि वह ऐसा कैसे कर सकता है और वह उससे मोबाइल छीन लेती है और उसे चेतावनी देती हैं कि उससे व्याख्यान न दे और उससे डांटने के बाद वहाँ से निकल जाता है। रानी राजेश्वरी से कहती हैं कि उन्हें वीर के जीवन को नष्ट कर दिया और उसके रोगी के जीवन को खतरे में डाल दिया। राजेश्वरी उससे कहती हैं कि वह रणविजय को एक पल के लिए भी हवेली में नहीं रहने देगी। विक्रम वीर को लैब रिपोर्ट दिखाता है और कहता है कि किसी ने उसे जानबूझकर फंसाया है। वीर याद करता है कि कैसे राजेश्वरी ने उसे पानी की बोतल दी थी। विक्रम उससे पूछता है कि इसके पीछे कौन है। यहीं एपिसोड समाप्त होता है।